हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के चैप्टर 5 दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग डेटा को ही कंटिन्यू करेंगे और आज हम टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा अलग अलग सोर्सेज से आता है और अलग फॉर्मेट में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इमेज एक फ़ोटो जो पिक्सल्स का कलेक्शन होती है। वीडियो मल्टीपल फ्रेम्स का कलेक्शन होता है जैसे कि एक मूवी। फी स्लिप न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक एंट्रीज। न्यूमेरिक में जैसे कि फीस अमाउंट और नॉन न्यूमेरिक में जैसे कि स्टूडेंट नेम। मैसेजेस चैट्स ये मिक्सचर होता है टेक्स्ट इमोजीज इमेजेस वीडियोस और लिंक्स का। इसी बेसिस पर डेटा के दो मेजर टाइप होते हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा, सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा की। ये डेटा एक फिक्स्ड फॉर्मेट फॉलो करता है जैसे कि टेबल्स में रोज और कॉलम्स। हर कॉलम एक एट्रीब्यूट पैरामीटर को दिखाता है और हर रो एक ऑब्जर्वेशन होती है। एग्जाम्पल, शॉप इन्वेंट्री, किचन आइटम्स। तो हमारे पास एक एक किचन इन्वेंट्री की टेबल है जिसमें रोज हैं और कॉलम्स हैं। ये एट्रीब्यूट्स हैं इस पर्टिकुलर टेबल के, मॉडल नंबर, प्रोडक्ट नेम, यूनिट प्राइस, डिस्काउंट, आइटम्स इन इन्वेंट्री। इस टेबल को देखकर यहाँ पर जो शॉपकीपर है वो इजीली निकाल सकता है कि टोटल स्टॉक कितना है और टोटल वैल्यू कितनी है स्टॉक की। टोटल स्टॉक निकालने के लिए वो आइटम्स इन इन्वेंट्री को सम कर देगा टोटल, ठीक है। और टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए हर आइटम का यूनिट प्राइस और उसकी क्वांटिटी कितनी है उसको मल्टीप्लाई करके सम कर देगा। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक। एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास तीन और एग्जाम्पल हैं जैसे कि बुक्स एट अ शॉप। तो वहाँ पे हमारे पास क्या क्या कॉलम हो सकते हैं जो कि एट्रीब्यूट्स हैं। तो बुक टाइटल हो सकता है, ऑथर हो सकता है, प्राइस हो सकता है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन हो सकता है। इसके अलावा और भी फील्ड हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लिमिटेड रखे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिपॉजिटिंग फीस इन अ स्कूल में क्या क्या कॉलम हो सकते हैं जैसे कि स्टूडेंट नेम, क्लास, रोल नंबर, फीस अमाउंट एंड डिपॉजिट डेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल में एटीएम विड्रॉल के केस में हमारे पास क्या क्या एट्रीब्यूट या कॉलम नेम हो सकते हैं। इसमें हमारे पास अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, टाइप्स ऑफ अकाउंट, डेट ऑफ विड्रॉल, अमाउंट विड्रॉन, एटीएम आईडी, टाइम ऑफ विड्रॉल। ये हमने कुछ एट्रीब्यूट्स लिए हैं इसमें। ओके, तो ये थे हमारे कुछ एग्जांपल्स। तो स्ट्रक्चर डेटा का बेनिफिट ये है कि इसे डेटाबेसेस, स्प्रेडशीट या एसक्यूएल क्वेरीज से इजीली प्रोसेस और एनालाइज किया जा सकता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, अब बात करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की। ये डेटा फिक्स्ड फॉर्मेट फॉलो नहीं करता, मतलब कोई रो कॉलम स्ट्रक्चर नहीं होता टेबल की तरह इसमें, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं जैसे कि न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में हमारे जो इमेजेस, एड, आर्टिकल्स होते हैं न्यूज़पेपर में वो डेली वेरी कर सकते हैं, ठीक है। कभी दो होंगे, कभी तीन इमेजेस होंगी पहले पेज पे, ठीक है। तो वो चीज़ें जो हैं हमारे एड, आर्टिकल, इमेजेस वेरी करती हैं डेली उसमें। ईमेल्स, इसमें भी हमारे पास कोई फिक्स रूल नहीं है सब्जेक्ट लेंथ का, बॉडी टेक्स्ट का या अटैचमेंट का, ठीक है। कभी ईमेल बड़ी हो सकती है, कभी ईमेल छोटी हो सकती है, कभी ईमेल हमारी विदाउट अटैचमेंट हो सकती है, ठीक है। कभी ईमेल में हम इमेजेस, वीडियोस और लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं। वेब पेजेस, ठीक है। वेब पेजेस में हमारे पास टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो और कभी-कभी वेबसाइट के लिंक भी एम्बेडेड होते हैं उसमें, ठीक है। ये भी एक हमारा एग्जांपल है सोशल मीडिया पोस्ट्स, ठीक है, जो कि हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे करते हैं, ठीक है। तो वो कभी एक लाइन का हमारा कोई टेक्स्ट हो सकता है पोस्ट में, ठीक है। कोई पोस्ट में हम इमेजेस और वीडियोस भी पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उन वीडियोस और जो इमेजेस होती हैं उनमें कमेंट्स भी हो सकते हैं,
ठीक है? तो उनका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो ये डेटा होता है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ओके, तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता, इसलिए इसे एनालाइज करना टफ होता है। लेकिन नाउअडेज वी हैव बिग डेटा टेक्नोलॉजीज जैसे कि हडूप, स्पार्क, ठीक है, जो कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। ओके, नाउ मेटा डेटा। अब एक और कॉन्सेप्ट है मेटा डेटा। ये बेसिकली डेटा अबाउट डेटा होता है, मतलब ओरिजिनल डेटा के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। एग्जाम्पल, ईमेल मेटा डेटा, ठीक है, जैसे कि सब्जेक्ट, सेंडर, रेसिपिएंट, डेट, अटैचमेंट्स। इमेज मेटा डेटा, ठीक है, फाइल साइज जैसे कि 2 MB होती है। टाइप, किस टाइप की हमारी इमेज है, जेपीजी फॉर्मेट में है या पीएनजी फॉर्मेट में है। रेजोल्यूशन, मतलब कितने पिक्सल्स में हमारी इमेज है, ठीक है। इसमें और एक कॉलम हो सकता है जैसे कि डेट क्लिक, हमने वो इमेज कब क्लिक करी है। ओके, इसमें मेटाडेटा में हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं जैसे कि ऑडियो फाइल मेटाडेटा, ठीक है। ऑडियो हमारी कितने ड्यूरेशन की है, किस फॉर्मेट में है, जैसे कि MP3 है, ठीक है, या बाइट रेट है, मतलब कितने kbps की है, ठीक है। तो ये हमारा था एग्जाम्पल ऑफ मेटाडेटा, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। तो मेटाडेटा हमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को बेटर डिस्क्राइब और ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है, ठीक है। समरी स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कि डेटा के दो मेजर टाइप्स होते हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा ऑर्गेनाइज्ड, टेबुलर, इजी टू एनालाइज होता है। एग्जाम्पल्स जैसे कि शॉप इन्वेंट्री हमने देखा, ATM रिकॉर्ड देखा, ठीक है, बुक्स एट अ शॉप भी देखा, और एक हमने फीस वाला भी देखा, ठीक है, स्कूल में जो फीस वाला पार्ट रहता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, उसमें कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता, नो फिक्स्ड फॉर्मेट, टफ टू एनालाइज। एग्जाम्पल्स हमने देखे न्यूज़पेपर, ईमेल्स, सोशल मीडिया पोस्ट, वेब पेजेस। और मेटाडेटा हमेशा हेल्पफुल होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को समझने के लिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फॉर मोर इंफॉर्मेटिव कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।